गल्फ में किस तरीके का करियर है ये? बहुत ही अच्छा करियर है गल्फ में। हाँ, इनफैक्ट जो इंडिया के अंदर हम लोग काम करते हैं 95% जो प्रोजेक्ट होता है इंडिया के अंदर वो गल्फ और मिडिल ईस्ट और जितना भी यूके यूएस के प्रोजेक्ट्स ही करते हैं बैठ के हम लोग यहाँ से। वो जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज का जो एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया वो बहुत पुराना है। अच्छा। और रियल टाइम इंडस्ट्री तो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो अब हमारा रोल आता है एमईपी इंजीनियर्स का रोल। एमईपी का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। मैकेनिकल वाले जो बंदे होते हैं वो HVAC एंड प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग को डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन करते हैं मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि वो पाइप वहां पे क्यों लग रहा है, कितने CFM का रिक्वायरमेंट किस रूम के अंदर है, कितने टनेज का AC लगने वाला है, उसका कैलकुलेशन करके हम लोग उसको मॉडल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, मॉडल बना करके रेविट के थ्रू। देखिए, आज फिर से एक ऐसे करियर के बारे में चर्चा शुरू करेंगे जो सच में शानदार करियर होने वाला है। किनके लिए? यदि आप जो है मैकेनिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिप्लोमा और बीटेक कर चुके हैं, तो कैसे आप MEP डिजाइनिंग में करियर शानदार बना सकते हैं, है ना? वो चीज आज बताएंगे। फुल डिटेल्स वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि इस करियर में शुरुआत करके अच्छा कर रहे और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर गल्फ का अनुभव रखने वाले सर भी हमारे साथ अशरफ सर अभी मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि MEP क्या है। यदि आप जानते हैं फिर भी इस वीडियो को देखना है कि खास क्यों है। और शॉर्ट टाइम कोर्स के माध्यम से लगभग 3 से 4 महीने में ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे आपके करियर में आपके डिग्री के अनुसार, आपके एटीट्यूड के अनुसार और आपके स्टैंडर्ड को मैच करने वाला करियर, MEP डिजाइनिंग में शानदार करियर उभर के आए, जिससे आपका करियर सेट बन सके, एक शानदार करियर बन सके। Exactly. इसलिए जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अशरफ सर का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। छोटा सा परिचय सबसे पहले सर। तो मेरा नाम तो बिन्यामिन अशरफ है, जैसा कि आपने बताया, अशरफ सर के नाम से मुझे लोग जानते हैं जी। मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल मैंने अब्रॉड गल्फ में, दुबई में मैंने काम किया। मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। वहां से मैकेनिकल ग्रेजुएट होने के बाद मैंने प्लेसमेंट लिया और दुबई चला गया। 2 साल मैंने एक कंपनी वहां मैंने काम किया। उसके बाद मैं वापिस से इंडिया से 2 साल से काम कर रहा हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 4 साल का MEP डिजाइन के अंदर है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो आपने बताया डिप्लोमा और बीटेक या फिर जो एमटेक भी कर चुके हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको एक बेहतरीन करियर चाहिए जो कि रिमोटली वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहा हूँ। जो मेरा काम है, मेरी क्लाइंट जो है वो आपका अमेरिका में है, US में है। और काम मैं यहीं से कर रहा हूँ, जमशेदपुर से बैठ के कर रहा हूँ। तो इट इज द रिमोट जॉब, रिमोटली मैं काम कर सकता हूँ। तो जो भी लोग डिप्लोमा, बीटेक या एमटेक या फिर जो लोग कहीं और साइड पे काम कर रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा है काम करने का, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उनको भी करियर ट्रांजिशन करना है, करियर में चेंजिंग करना है, तो वो भी इसको शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपने लाइफ को डिजाइन की तरफ आ सकते हैं। डिजाइन की तरफ आ सकते हैं। एग्जैक्टली सर। और जैसा कि आपने कहा, एक बड़ा चीज कहा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा, बीटेक करने के बाद लोग बेरोजगार रह जाते हैं। एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कैसे, कहाँ क्या गैप रह जाता है? गैप ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज का जो एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया वो बहुत पुराना है। अच्छा। और रियल टाइम इंडस्ट्री तो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग के जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रही है वो तो रियल टाइम प्रैक्टिस से हो रहा है, जो अभी का प्रैक्टिस है, जो अभी इंडस्ट्री क्या डिमांड करता है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत पुराना है, तो वो मैच नहीं हो पा रहा है, वो उससे कोलैब नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जो कॉलेज के सिलेबस में पढ़ते हैं वो बहुत थ्योरेटिकल होता है। मैंने खुद भी पढ़ा है 4 साल, तो मैंने बहुत थ्योरेटिकल चीजें को पढ़ा। जब मैं रियल टाइम में वहां पे काम करने गया वो बिल्कुल ही कुछ अलग था कॉलेज के डिग्री और कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से। तो वही स्किल्स को हमको सीखना होता है, स्किल्स को सीख के आप काम को कर सकते हैं। ये बात सच में वहां जाने के बाद आपको पता चला कि कुछ गैप है। जब स्टूडेंट लाइफ में आप सीख रहे थे तो वहां नहीं पता था। नहीं, वहां पे पता नहीं था, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से हर कुछ पता चल जाता है। जैसे हम भी ये कास्ट को कर रहे हैं तो हम सबको बता देंगे ये चीज। बिल्कुल। लेकिन जब इंटरनेट बहुत स्लो था या नहीं था, जिसके पास नहीं है उसको कहाँ से पता चल पाएगा इंडस्ट्री में, चूंकि ये जाने के बाद पता चलता है ना। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको नहीं पता है कि MEP डिजाइनिंग होता क्या है। तो यह सवाल को क्लियर करेंगे सर। बहुत प्रिसाइजली मैं बता रहा हूँ कि किसी भी बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे होते हैं, सपोज दैट आप एक डॉक्टर है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ रियल टाइम में। सपोज दैट एक डॉक्टर है, आपको एक हॉस्पिटल बनाना है 600 बेड का। तो आप किसी आर्किटेक्चर के पास जाएंगे कि वो नक्शा बना के सबसे पहले देगा। सबसे पहले तो आर्किटेक्चर क्या बनाएगा, उस हॉस्पिटल का एक नक्शा बना देगा। नक्शा तो उसने बना दिया कि डोर कहाँ पे होगा, विंडोज कहाँ पे होगा, बेड कहाँ पे लगेगा, सब बन गया।
लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर जो होगा, बीम कॉलम, जो बिल्डिंग स्ट्रांगली कैसे खड़ा हो सकता है बीम कॉलम के थ्रू, वो सिविल इंजीनियर डिजाइन कर देते हैं। अब जब बिल्डिंग का नक्शा स्ट्रक्चर बन गया, बिल्डिंग तो पूरी बन गई, लेकिन बिना वाटर सप्लाई के, बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, बिना फायर फाइटिंग जो फायर पाइपिंग होता है उसके, और बिना एचवीएसी के बिल्डिंग ऑपरेशन में आ सकता है क्या? ऑपरेशन में नहीं आ सकता है, वो खाली एक बिल्डिंग बन चुकी है। तो अब हमारा रोल आता है एमईपी इंजीनियर्स का रोल। एमईपी का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। मैकेनिकल वाले जो बंदे होते हैं वो एचवीएसी एंड प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग को डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन करते हैं मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि वो पाइप वहां पे क्यों लग रहा है, कितने सीएफएम का रिक्वायरमेंट किस रूम के अंदर है, कितने टनेज का एसी लगने वाला है, उसका कैलकुलेशन करके हम लोग उसको मॉडल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, मॉडल बना करके रेविट के थ्रू। तो ये एमईपी का रोल यहाँ पे आता है। सपोज दैट हम लोगों का सेकेंड फ्लोर पे पूरा काम करना है, तो वह जोन वाइज काम होता है। एक आदमी तो काम नहीं कर सकता सारा का सारा बिल्डिंग में, तो जोन वाइज काम होता है। मेरे पास एज एन इंजीनियर मेरे पास सेकेंड लेवल का काम आया, तो सेकेंड लेवल का मेरे पास एक फ्लोर प्लान आएगा कि ये फ्लोर प्लान है, 2D कॉन्फ़िगरेशन में वो आएगा। उसके ऊपर मैं देखूंगा कहाँ कहाँ पे रूम्स है, कहाँ पे वॉशरूम्स है। वॉशरूम के अंदर एसी नहीं लगता, वहां पे वेंटिलेशन का काम हो जाता है। किचन के अंदर वेंटिलेशन ज्यादा होता है ना। इसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे, इस हिसाब से कल सोचेंगे, पहले कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे कि यहाँ का किचन के पास कौन सा होगा। अब कहीं किचन के जो बाजू वाला एरिया होगा, किचन के जो एडजेसेंट में रूम होगा, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो किचन एरिया के बगल में है, तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा किचन से, तो वहां पे ज्यादा सीएफएम का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब मैं कॉन्सेप्ट रेडी करके कैलकुलेट करूंगा कि कौन सा एसी, कौन सा टाइप्स का एसी, कौन सा टनेज का एसी, मैं उसको डिजाइन सोच कैलकुलेट करके बताऊंगा, और उसको मॉडलिंग के थ्रू रेविट सॉफ्टवेयर के ऊपर मॉडल करके बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे लग सकता है और क्यों लग सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका काम जो है इसी के आसपास होने वाला है। अच्छा, ये एक तरीके का जो कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पर ही काम होगा, या फिर अपने देश में कोई छोटे प्रोजेक्ट पर में भी जो है हम सोच सकते हैं? बिल्कुल, अपने देश में जो भी काम हो रहा है, जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं हमारे यहाँ, अच्छा, या जो बड़े होटल्स बन रहे हैं, तो विदाउट डिजाइन तो काम नहीं हो सकता ना। विदाउट डिजाइन कहने का मतलब ये है कि जो लाइटिंग, आप मॉल से, आप जमशेदपुर के अंदर का एग्जांपल ले लेते हैं, आप पीएम मॉल के अंदर चले जाइए, वहां पे जो लाइटिंग कैलकुलेशन किया गया हो, कहाँ पे कितने लक्स का लाइट, कितने इंटेंसिटी का लाइट की जरूरत है। हर जगह पे तो सेम लाइट तो नहीं होता है। हर जगह पे जो एसी लगी हुई है, कहाँ पे कितना लगाना है, कहाँ पे डिफ्रीजर है, कहाँ पे लैब है, कहाँ पे स्टोर ठंडा ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से वो डिजाइन होती है। वो डिजाइन हुआ तभी जाकर के वो चीजें। विदाउट डिजाइन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इस करियर को डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले ही क्यों करेंगे? क्योंकि ये मैकेनिकल के स्कोप में आता है। मेजर जो बताया मैंने आपको कि एमईपी, जो एमईपी का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। अच्छा, मैकेनिकल का मतलब होता है कि जो एचवैक का काम हो रहा होता है। एचवीएसी का मतलब जो एसी का डक्टिंग वगैरह जो हो रहा होता है, वो एचवैक के अंडर में आता है। वो डिसाइडेड है कि वो मैकेनिकल पर्सन ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का जो काम कर रहा होता है, कंड्यूट है, केबल ट्रेस का काम हो रहा है, लाइटिंग जो लग रही है, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिकल के स्कोप में आ जाता है। तो दूसरे लोग इस कैरियर में अच्छा नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा, बट जैसे 12th किए हुए बहुत सारी संख्या में हमारे, मैं बता देता हूँ, डिजाइन के अंदर जो है इंडस्ट्री का एक प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, आप तो कर सकते हैं 12th के बाद नहीं, आप 10th करके भी वो कर सकते हैं। हाँ। बट आपकी सिलेक्शन कहीं पे होगी तब तो आप काम को करेंगे। बड़े स्तर का काम, बड़े स्तर का काम है ये, तो आप मिनिमम डिप्लोमा क्वालिफिकेशन इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं सिलेक्ट भी तो होना है काम सीखने के बाद। बहुत अच्छा। एक और सवाल आ रहा है कि आखिर इस कोर्स को या इस कोर्स में बेहतर जो कर पाएंगे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा, बीटेक किया हुआ छात्र ही क्यों कर पाएंगे? क्यों आप उन्हें ही तैयार करना चाहते हैं? देखिए, हर चीज को करने का एक कैलिबर होता है, कैचिंग पावर होता है। तो जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास जब होगा, जब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक भी किया होगा, तो आपको बेसिक्स पता होगा कि मैकेनिज्म कैसा काम करता है, एसी कैसे काम करता है। अब जो 10th और 12th के बच्चे हैं, उनको मैकेनिकल में एसी कैसे काम करता है और आरएसी वगैरह नहीं पढ़ाई जाती है, सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए आप वो नहीं कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो करना भी नहीं चाहिए। गल्फ का अनुभव है सर आपको? गल्फ का 2 साल का अनुभव। तो गल्फ में किस तरीके का करियर है ये? बहुत ही अच्छा करियर है गल्फ में। हाँ, इनफैक्ट जो इंडिया के अंदर हम लोग काम करते हैं, 95% जो प्रोजेक्ट होता है इंडिया के अंदर, वो गल्फ और मिडिल ईस्ट और जितना भी यूके, यूएस के प्रोजेक्ट्स ही करते हैं बैठ के हम लोग यहाँ से। बहुत अच्छा। हाँ, ये कि जो आप काम कर रहे हैं अभी, इसके बारे में, अपने काम के बारे में बताइए कि अभी तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि आप यहाँ हैं जमशेदपुर, अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को अपना सिखा बता भी रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ आप फुल टाइम में जॉब भी कर रहा हूँ।
यूएस का काम यूएस का काम आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल इसलिए, एक रेविट सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर है रेविट के अंदर कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन कहने से मुराद ये है, सपोज दैट आप एज अ इंजीनियर, मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक आदमी तो काम नहीं कर सकता, अच्छा, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी टीम काम करती है। तो सारी जो इंजीनियर्स है अपने स्पेस पे बैठ करके उस सेम इंटरफेस के ऊपर अपना अपना काम को कर रहे होते हैं, और बाद में उसको सिंक करके, काम जब आप कंप्लीट कर लिया, आपका अपना स्कोप काम का होगा, वो आपने किया, आपके पास अपना स्कोप होगा, किसी और के पास अपना स्कोप होगा, सारे काम को करके सिंक करेंगे तो सबका काम वहां पे विजिबल हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। अगर करियर सेट करने की बात आए सीखने के बाद, है ना, तो कहाँ कहाँ आदमी कहाँ कहाँ लोग जो है अपने करियर को सेट करने के बारे में सोच सकते हैं? ओके, तो इस कोर्स को करने के बाद, ये डिजाइनिंग का जो कोर्स आप बता रहे हैं, मैकेनिकल एमईपीओ करने के बाद, इसके बाद आप मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं, प्लम्बिंग डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं, और बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जितने भी कंपनीज है, इंडिया में हजारों कंपनीज के अंदर काम कर रही है, वो सब बाहर का प्रोजेक्ट, जो मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट होता है, यूके यूएस का प्रोजेक्ट होता है, वो यहाँ से बैठे बैठे रिमोटली हम कर सकते हैं इस पे। ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर है। तो यहाँ मतलब वहां क्या कमांड आपको दिया जाता होगा, मतलब क्या कहा जाता होगा, और अब आप यहाँ से करके क्या देते होंगे? ओके, तो वो तो हम जो मॉर्निंग मीटिंग होते हैं हमारे पास, मॉर्निंग मीटिंग के अंदर जो मेरी कंपनी है उसके जो टीम लीड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो हमको डिसाइड करके बताते हैं कि जोन वाइज काम होता है। अब उतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो उसमें सारे जोन पे तो आप काम नहीं कर सकते ना एक दिन के अंदर, तो जोन ए बना के आपको दिया कि जोन ए के अंदर सपोज दैट मैं बता रहा हूँ कि वहां पे प्लम्बिंग का आप पाइप करके दिखाओ, कर दो ना, और वहां पे फिक्सचर्स लगाने हो, सपोज दैट जो फिक्सचर्स है प्लम्बिंग के अंदर वो लगाने हैं, ठीक। तो मेरा एक काम मॉर्निंग में डिसाइड हो गया, मेरी पूरी टीम अपना अपना काम को ले लिया, और हम लोग अपने काम को रिमोटली कर सकते हैं अपने घर से बैठ करके। काम करने के बाद जो इवनिंग मीटिंग होगा वहां पे सबमिशन हो गया, काम डिजाइन करके देते हैं, डिजाइन करके देते उस हिसाब से वहां काम होता है। हाँ, काम होता है। ये करियर को समझने के बाद एमईपी डिजाइनिंग पूरे आप सीख लेते हैं जब स्टूडेंट जो भी, तो करियर शुरू करने के लिए क्या सिक्योरिटी है, क्या जल्दी में करियर शुरू हो सकता है तुरंत? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये जो आप सीख रहे हैं इसमें प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। पहले आपने थ्योरेटिकल पार्ट को सीख लिया कि फिक्सचर किसे कहते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एसीज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग फिक्सचर्स होते हैं, ये आपने थ्योरी सीख लिया। थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर, रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और जब काम को आप करोगे रियल टाइम पे, अपने हाथ से काम जब करोगे सॉफ्टवेयर पे, तो वही सेम काम तो इंडस्ट्री में भी हो रहा होता है ना, जो इंस्टीट्यूट पे आप सीख रहे होते हैं। यहाँ जो आप सीखेंगे वही सेम काम वहां भी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं खुद भी 9 आवर्स काम करता हूँ उसके ऊपर डेली। अच्छा। तो मैं उसी तरीके से ट्रेन करता हूँ बच्चों को कि आप उसको सीख करके और वही चीज डिफाइन करेंगे इंटरव्यूअर के सामने, जब इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा तो आपका वो सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाता है उसमें। कैसा महसूस करते हैं आपकी कंपटीशन किस तरीके का है, या फिर आप इकलौता आप फील करते हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है? कंपटीशन यदि कहें तो किस तरीके का है? मैं बता देता हूँ। इंडिया के अंदर जो अभी का सिनेरियो है, जो मैंने देखा है 4-5 साल के अंदर, सारे लोग आईटी के अंदर भागना चाहते हैं। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री जो है, सारे लोग उसमें, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि मैकेनिकल के बच्चे भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो कंफर्टेबल अपने घर से बैठ के आप कर सकते हो, अच्छे पैसा भी कमा सकते हो। तो ये अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ कंपटीशन नहीं है। अब यूएस से यदि आप काम पकड़े हुए हैं, कंपटीशन नहीं है, आपने कहा कंपटीशन नहीं है ना इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास जानकारी ही नहीं है। आप अभी सर्वे करवा लीजिए, मैकेनिकल के बच्चों से पूछ लीजिए कि मैकेनिकल डिजाइन में क्या होता है। मैं बता देता हूं आपको, 90% बच्चों को पता नहीं होगा कि बिम टेक्नोलॉजी क्या होता है और मैकेनिकल डिजाइन में काम कैसे होता है। मैकेनिकल का मतलब ऑलमोस्ट जो बच्चे समझते हैं, चूंकि मैं भी कुछ दिन पहले स्टूडेंट था, मुझे भी अच्छा लगता था मैकेनिकल करने के बाद आप गाड़ी का डिजाइन करते हो, मैकेनिकल मतलब कोई व्हीकल डिजाइन करते हैं, ऐसा कुछ सोचते थे हम लोग। हम लोग के दिमाग में कभी आता ही नहीं था कि बिल्डिंग के ऊपर मैकेनिकल का भी काम हो सकता है। अच्छा, एज ए स्टूडेंट। तो ये कॉम्पिटिशन बिल्कुल इसके अंदर है ही नहीं, मैं ये तो ये कहूंगा इंडिया के अंदर। अच्छा, तो इस तरीके का कंपटीशन मतलब इससे यह तय होता है कि हम कितनी जल्दी जो है अपने करियर को अच्छी लेवल पर जो है ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। इससे यह पता चलता है। एक चीज मैं बता सकता हूं कि कंपटीशन नहीं होने का कारण ये भी है कि जो इंडस्ट्री जो डिमांड कर रहा है, इंडस्ट्री को जो चाहिए, आप उस तरीके से स्किल्ड ही नहीं है। स्किल जब आपके पास आएगा तब ना इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको स्किल सीख के इंडस्ट्री में आना बहुत। एक और सवाल आ रहा है कि आखिर इस कोर्स को यहीं से आपसे सीखने का कौन सा बड़ा फायदा जो है पहुंचने वाला है स्टूडेंट को? ओके, देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन सभी स्टूडेंट से है, किसी भी आप चीज को सीख रहे हैं दुनिया के अंदर, उसी से आप सीखिए जो इंसान, जो टीचर, जो इंसान आपको सिखा रहा है
वो खुद भी वो कभी ना कभी किया होगा। सपोज दैट आप गूगल कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो जो गूगल कंपनी में एम्प्लॉय है, ऑलरेडी गूगल को क्रैक किया, गूगल में काम कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा सिखा पाएगा या एक टीचर सिखा पाएगा जो कभी गूगल में गया ही नहीं? तो उसी तरीके से मैं 4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने 4 साल में, अभी मैं चौथा कंपनी, ये 4th कंपनी है मेरा जिसमें मैं काम कर रहा हूं। तो 4 कंपनी में रह के जो मैंने अनुभव को गेन लिया, उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ स्टूडेंट के सामने, और मैं रियल टाइम सिखा सकता हूँ कि कैसे काम होता है ना? तो ये चीजें हो जाती है। और कितने दिन में जो है, मतलब कितना समय में आप सिखाने वाले हैं इस कोर्स को? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, इसमें 3 से 3.5 महीने का ड्यूरेशन आप पकड़ के चलिए। अगर आप मेरे साथ कोप अप करते रहेंगे, जैसा मैं टास्क आपको दे रहा हूँ वो आप कंप्लीट करके लेके आ रहे हो ऑन टाइम, तो 3.5 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो, 3 महीने। क्या मोड रहेगा सिखाने का? ऑनलाइन मोड, ये चूंकि ये काम भी ऑनलाइन है, और ऑनलाइन मोड में हम सिखाएंगे। हाइब्रिड मोड एक्चुअली होने वाला है। अगर कोई जमशेदपुर के अंदर है तो हमारे क्लासरूम में आकर के बैठ सकते हैं, वो क्लास यहीं से ले सकते हैं। ये नेक्स्ट लेवल और अच्छी करियर ग्रोथ भी है इसमें। हो सकता है बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे जो है वो अपने जॉब को बिना स्विच किए हुए अपना वहां घर बैठे सीखना चाहें। Exactly. ऑनलाइन उनके लिए जो है, उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑफलाइन में जो आकर के यहाँ सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत अच्छा, ये चीजें होने वाली है। और बाकी डिटेल्स के लिए दिया गया नंबर जो है बहुत काम आने वाली है आपको, है ना? दिया गया नंबर इंक्वायरी सर का होने वाला है, सर से बात कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में भी है, मुझे पता है ना, जो इस वीडियो में साथ मैं नहीं रख पाया, लेकिन एक ओवरव्यू कहें तो बता सका मैं इस वीडियो में कि आपके लिए यहां से क्या मिलने वाला है। और मैं जहां तक समझ पाया सर से कि एमएपी डिजाइनिंग का कोर्स जिस तरीके से कर रहे हैं, और सबसे बेहतर क्या लगा कि सर जो है अभी यहां यूएस का काम कर रहे हैं साहब, मतलब समझिए किस तरीके से, और अच्छी सैलरी, अच्छी सारी चीजें हो रही है। साथ ही साथ जो है अपना समय है, एकदम आजाद लाइफ है, घर भी समय दे रहे हैं, कुछ जो है बच्चों को सिखाने के लिए, आपको यहाँ कुछ तैयार करने के लिए भी समय निकाल लिए हैं। तो ये होती है, मुझे लगता है कि यही वो बड़ा फायदा है कि आपके डिग्री के साथ जब जुड़ेगा तो इसे कहते हैं कि करियर जो बनेगी, और करियर में जो 4 चांद लगेगा, शायद ये 4 चांद ये एग्जैक्टली ये फ्रीडम, ये करियर जब इस तरीके से बनता है तब पता चलता है कि हाँ बीटेक करने का फायदा हो गया, है ना, डिप्लोमा करने का फायदा हो गया। ये चीजें हैं, तो ये आपके साथ हो, इसलिए सर को फिर से आप लोगों के नजदीक लाए। और सर काफी समय से 4 साल से लगभग जो है इस फील्ड में एक्टिव है, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आइए आकर के राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आकर के विजिट कीजिए, सर से मिलिए, बैठ के बात कीजिए, है ना, डिस्कस कीजिए, अपने करियर में रिलेटेड जो भी चीजें हैं क्लियर कीजिए, फिर जाकर के अपनी करियर की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।